जय हिंद दोस्तों, मैं राम बाबू आपका अपना परिवार स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं क्लास 9th का ज्योग्राफी, जिसमें लेसन 2 वैसे कंप्लीट करा दिया गया है, लेकिन हम बोले थे कि लेसन 2 में यानी कि भौतिक स्वरूप एवं संरचना उच्च आवाज़ में आपको द्वीप समूह हम दोबारा से कराएंगे। उसी टॉपिक को इसमें लेके आए हैं। आपको पूरी इमेज के साथ में इसमें द्वीप समूह को दिखाया जाएगा। आप बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हाँ, ये वीडियो बाद में अगर आपको हेल्पफुल लगे तो ही आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा आपकी मर्जी। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। टॉपिक है भारत की समुद्री सीमा के अंतर्गत 1256 द्वीप समूह हैं। यानी कि भारत के जो समुद्री सीमा है, भारत के सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि भारत जो है हिंद महासागर से लगा हुआ है। इसमें कुल मिलाकर के हिंद महासागर में भारत का जो है 1256 द्वीप समूह है। ये मुख्यतः 2 प्रकार के समूहों में बटे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, 2 प्रकार के समूहों में बटा है। पहला जो है बंगाल की खाड़ी में है। इसमें लगभग बंगाल की खाड़ी में लगभग 572 द्वीप समूह में बटे हुए हैं, जिसके अंतर्गत मात्र 36 ही ऐसा द्वीप है, मात्र 36 ही ऐसा द्वीप है जिसमें क्या है, आबादी है। यहाँ पे देखिए मेंशन करा गया है कि मात्र 36 ही ऐसा द्वीप है जिसमें आबादी है। दूसरा बात करें हम कि अरब सागर में केवल 47 ही द्वीप समूह है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्या समझे कि भारत में जो द्वीप समूह है 1256 द्वीप समूह है। यह क्या है कि 1256 द्वीप समूह 2 समूहों में बटे हुए हैं। तो कौन कौन है, तो ये देखिए, ये पहला है बंगाल की खाड़ी में और दूसरा है अरब सागर में। तो अगर हम बात करें अरब सागर में कितना है, तो अरब सागर में केवल 47 द्वीप है और बंगाल की खाड़ी में 572 द्वीप है और 36 द्वीप जो है जिस पे आबादी है बंगाल की खाड़ी में। अब बात करेंगे, आप कहिएगा गुरुजी बाकी के द्वीप कहाँ गए, तो बाकी के जो द्वीप है वो या तो नदी में बना हुआ, जैसे सुंदरवन का डेल्टा सुने होंगे, ये सुंदरवन का द्वीप, ये भी द्वीप न है नदी के द्वारा, या फिर तटीय मैदानी क्षेत्रों में, या फिर किसी झील के द्वारा बन गया है। ये द्वीप मिला करके कुल भारत में अब तक जो है 1256 द्वीप की गणना हुई है। चलिए आप देख लीजिए। अब आगे टॉपिक को बढ़ाते हुए हमको चलना है। कह रहा है कि इसके अतिरिक्त गंगा सागर और महानदी के डेल्टा में अनेक द्वीप स्थित है। आप बातों को समझ गए होंगे। गंगा नदी के डेल्टा एवं अनेक द्वीप समूह इसमें स्थित है। गंगा सागर में भारत और श्रीलंका के बीच भी कई छोटे छोटे द्वीप हैं। यानी कि जैसे आप सुने होंगे भारत और श्रीलंका के बीच में पम्बन द्वीप जो है, ये सभी भी है। यानी कि इनके बीच में भी भारत की द्वीप समूह है। इस प्रकार से गुजरात, केरल, देखिए गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक के तट पर भी अनेक द्वीप दिखाई देते हैं। यानी कि जो तटीय एरिया है, तटीय राज्य है, यहाँ पे भारत के द्वीप समूह दिखाई देते हैं। अब बात करें आगे कि बंगाल की खाड़ी की बड़े द्वीप समुद्र को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। यानी बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप है उसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। ये सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इस द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल 2 भागों में बांट देता है। यानी कि भारत में जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, इसे 10 डिग्री चैनल जो होता है 2 भागों में बांट देता है, यानी 2 समूहों में डिवाइड कर देता है। आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, आपको अभी इसको इमेज के साथ आपको समझाया जाएगा। चलिए, इस द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल 2 भागों में डिवाइड कर देता है। ये द्वीप जलमग्न यानी कि जल से डूबा हुआ होता है, या और कुछ ऊपर दिखाई देता है, उभरी हुई होती है। पर्वतों के ऊपरी भाग है, यानी कि कुछ जल में है और कुछ उभरी हुई दिखाई दे रही है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, यानी कि बात करें हम इंदिरा पॉइंट की, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, इंदिरा पॉइंट है, जिसका दूसरा नाम है पिगमिलियन पॉइंट। इंदिरा गांधी के द्वारा इसका नाम रखा गया था।
इसलिए इंदिरा पॉइंट भी इसे कहा जाता है। पिग्मिलियन पॉइंट भी इसका नाम पहले था। आगे हम बात करें भारत का सबसे दक्षिण बिंदु, ये तो आप जान गए, इंदिरा पॉइंट, इसका पिग्मिलियन पॉइंट भी नाम है, जो 6 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। दिसंबर 2004 में आई सुनामी में ये पूर्णतः डूब गया था। यानी पिग्मिलियन पॉइंट जो था, दिसंबर 2004 में जो सुनामी आया था, सुनामी कहाँ आता है, तो सुनामी समुद्र में ही आता है, यानी हिंद महासागर में ही आता है। तो और भी मतलब जल में ही ज़्यादातर आता है सुनामी, पानी में ही आता है। तो इसके कारण से ये पूर्णतः क्या हो गया था, डूब गया था, परंतु यह अपनी पूर्वी स्थिति में प्रकट हो गया है। अब हम आपको थोड़ा सा इमेज पे ले चलना चाहेंगे। आप इस इमेज को ध्यान से देखेंगे। ये इमेज क्या है, भारत का राजनीति की इमेज है। ये यहाँ पे एक देखिए, ये बात लिखा गया है कि भारत में जो है 15 राज्य जो है पड़ोसी देशों से सीमा बनाता है। इसे भी आप नोट डाउन कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए, उत्तर से दक्षिण में विस्तार, भारत के उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है, इस चीज़ को बताया गया है। और पूरब से पश्चिम में विस्तार कितना होता है, इसे भी यहाँ पे नोट डाउन करा गया है। आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। उत्तर से भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार जो है 3214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम में इसका विस्तार जो है 2933 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा यहाँ पे देख लीजिए, इसमें बहुत ही बारीकी से चीज़ों को रखा गया है। देखिए, स्थलीय सीमा जो है, स्थलीय सीमा ये 15,200 किलोमीटर है, जबकि तटीय भाग की कुल लंबाई जो है 7516.6 किलोमीटर है। और मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई की बात करा जाए तो ये 6100 किलोमीटर है। आप इस मैप में ये भी समझ सकते हैं, इस मैप के थ्रू, कि इसमें कौन से भाग को आप क्या कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो ये वाला चित्र दिखाया जा रहा है, इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। और ये डॉट 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 करके ये दूसरा दिखाया गया, ये अंतर्राज्यीय सीमा हो गया, ठीक है। और ये जो छोटा बिंदु दिख रहा है, इसे देश की राजधानी में इसमें दिखाया गया है इस मैप में। और राज्य की राजधानी बड़ा है, और इसे अन्य जो है इसमें, ये देखिए अन्य क्या है, इस चित्र को आप समझ सकते हैं भली भांति, इसमें कोई बड़ी इशू नहीं है। चलिए हम इसमें इमेज को और थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। ये देख लीजिए, अभी बात करें हम, ये चाइना है, चाइना के साथ भारत की बॉर्डर लगती है। भारत में जो भारत की बॉर्डर है 7 पड़ोसी देशों से लगती है। ये 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, यहाँ पे अभी आपको दिख रहा है, देख लीजिए कई कोई में दिख रहा है। चाइना लगता है, तिब्बत जो है चीन का ही हिस्सा है, तो ये तिब्बत को इसमें काउंट नहीं करा जाता है। भूटान है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, जो कि सिक्किम से लगा हुआ है, और भी यहाँ पे पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है, असम से लगा है। उसके बाद में नेपाल है, 3 यहाँ पे हो गए। एक यहाँ पे साइड में जो है ये पाकिस्तान देख लीजिए, यहाँ पे है। अफ़गानिस्तान यहाँ पे है, और यहाँ पे म्यांमार है। आपको इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये म्यांमार है। अभी आपको दिखाते हैं, रुकिए, देखिए ये वाला म्यांमार है ये। और आगे हम बात करें, ये पड़ोसी देश है जो भारत के साथ लगे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें देखिए ध्यान से, इस इमेज को ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पे एक देश है श्रीलंका। श्रीलंका जो है भारत के पड़ोसी देशों के साथ लगा हुआ है। और एक है देश इंडोनेशिया, जो कि आपको अभी दिखाते हैं। इंडोनेशिया कहाँ है, ये रहा, ये कोना में आपको दिख रहा है, कोना में ये इमेज आपको दिख रहा होगा, ये इंडोनेशिया है। यहाँ पे भारत के साथ इतने पड़ोसी देश हैं, यानी 7 पड़ोसी देश हैं। हम साथ साथ हैं, भारत के 7 पड़ोसी देश है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए ये हिंद महासागर है, चला, ये हिंद महासागर है, जो भारत के नाम पे, हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर का नाम रखा गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस महासागर का नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, तो ये हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर, यानी हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है, इसका नामकरण हुआ है। अब हम बात करें जिस टॉपिक पे पढ़ाई कर रहे हैं,
देखिए ध्यान से, भारत में 2 तरह के द्वीप समूह पाए जाती है। एक है बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह, ये वाला क्षेत्र, ये सारा का सारा जो है बंगाल की खाड़ी ही बोलता है। खाड़ी यानी कि भूमि से बहुत गहरा स्थान, उसे खाड़ी कहा जाता है। और ये अरब सागर है। अरब सागर में कोच्चि जो है, कोच्चि, इसमें आपको देखिए कहीं कोचिंग दिखाई दे रहा है, कोच्चि, कोच्चि नहीं, कोच्चि, देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला, ये क्या कहता है, अरब सागर की रानी कहा जाता है इसे, जो केरल में पड़ता है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि कौन सा द्वीप कहाँ पे स्थित है। ये द्वीप समूह की अब हम बात कर लें तो आप इमेज के थ्रू तो वैसे समझ ही सकते हैं। इस इमेज को अब हम थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए ध्यान से, ये जो इमेज है, ये देखिए, ये अरब सागर है कि नहीं, ज़रा ध्यान से इस इमेज को देखिएगा। ये जो है अरब सागर है, यहाँ पे देखिए आपको अरब सागर, यहाँ पे अरब सागर है। तो आप इमेज के थ्रू आप समझ लीजिए पूरी तरीक़ा से। अरब सागर में देखिए कावारत्ती, ये कावारत्ती जो है लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, कावारत्ती है, ये लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप भारत का ही हिस्सा है, तो इसकी राजधानी कहाँ है, कावारत्ती है। ये किस मतलब कि हिंद महासागर में है, लेकिन ये किस बंगाल की खाड़ी में है या फिर अरब सागर में है, तो ये अरब सागर में है। भारत के द्वीप समूह को 2 भागों में डिवाइड करा गया है, ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर में कौन पड़ता है, तो लक्षद्वीप पड़ता है। हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, बातें समझ में आ रही होगी। चलिए आप समझ गए हैं कि कावारत्ती जो है किसकी राजधानी है, लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप किस सागर में पड़ता है, तो अरब सागर में पड़ता है। किस खाड़ी में पड़ता है, तो अरब की खाड़ी में या फिर अरब सागर की खाड़ी में पड़ता है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ाते हैं हम। आगे देखिए, इसमें यहाँ पे मालदीव एक देश है जो भारत के पड़ोसी देश में ही आता है, जिसकी राजधानी है माले। यहाँ पे आप इमेज को देख रहे हैं, ये भी एक है। अब देखिए यहाँ पे ये छोटे छोटे द्वीप जो दिख रहे हैं यहाँ पे आपको इस साइड में, यही तो है। यहाँ पे जो आपको लिखा गया था, भारत और श्रीलंका के बीच में छोटे बड़े द्वीप समूह पाए जाते हैं। इधर केरल में छोटे छोटे ये तटों पर, इन तटों पे, यहाँ पे इस तटों पे, ये क्या है, इस तटों पे जो है भारत के छोटे छोटे द्वीप समूह पाए जाते हैं। ये चलिए और चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश करेंगे हम। यहाँ पे अजी अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हिंद महासागर हो गया। इस इमेज में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, ये आपको लिखा गया है, ये डिग्री चैनल ही है। यहाँ पे देखिए आपको क्या लिखा गया था कि 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 2 भागों में डिवाइड करता है, यानी कि छोटा अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह में। तो इसे देखिएगा आप, ये ही देखिए छोटा अंडमान और कार निकोबार, ये वाला जो रेखाएं जा रही है, 1 मिनट आपको दिखाते हैं। देखिए ये वाली रेखा जो जा रही है, इस रेखा को, ये कितने डिग्री है चला, तो ये रेखा जो है 10 डिग्री चैनल है। ये 10 डिग्री चैनल है। कितने डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है। तो 10 डिग्री चैनल के बीच में देखिए ये कौन कौन से, इसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया, यानी कार निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे देखिएगा, और अंडमान निकोबार, छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये अंडमान निकोबार, ये पूरा का पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह ही है। लेकिन यहाँ पे क्या करता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 2 भागों में डिवाइड कर देता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने डिग्री चैनल, तो 10 डिग्री चैनल। कहने का मतलब है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कितने डिग्री चैनल 2 भागों में डिवाइड कर देता है, तो इसे 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। चलिए अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इसमें ध्यान से देखने वाली बात ये है चला कि देखिए अंडमान सागर, ये आप समझ गए होंगे। तो पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है, आपको बताए थे इमेज में ही कि राजधानी का ये बड़ा वाला सिंबल है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर है। ये देख लीजिए, ये किस अंडमान पे पड़ा है, तो दक्षिणी अंडमान पे स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी किस अंडमान में है, तो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कौन सी राजधानी है, तो पोर्ट ब्लेयर है। उसके बाद में देखिए पोर्ट ब्लेयर के जस्ट नीचे आपको बात करें हम, तो छोटा अंडमान पड़ गया, ये छोटा अंडमान जो है। इसके बाद में इसके ऊपर देखिए दक्षिणी अंडमान हो गया। बैरन द्वीप, बैरन और नारकोंडम, देखिए ये बैरन द्वीप है, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी है, 2 ही हैं।
भारत में कुल मिलाकर के दो ही जो है ज्वालामुखी, बैरन और नारकोंडम है। बैरन ये देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, देखिए। और यहाँ पे उसके बाद में बैरन द्वीप के बाद में भारत में देखिए मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान और नारकोंडम द्वीप। यहाँ पे बैरन और नारकोंडम द्वीप जो आपको बोले थे, ये दोनों के दोनों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही पड़ा। और कोको द्वीप समूह कहाँ, म्यांमार में पड़ता है। हालांकि ये जो है यहाँ से ही म्यांमार का हिस्सा पड़ता है। आपको थोड़ा सा इस स्क्रॉल करते हैं वीडियो को, देखिए। बात ये करें हम तो रंगून, देखिए रंगून का नाम आप सुने होंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह से ही क्या किया गया था, उनको भेज दिया गया था रंगून। किनको? तो बहादुर शाह जफर जी को, जो कि अंतिम मुग़ल बादशाह हुए थे, जो 1857 के युद्ध में क्या हुए थे, उनको रंगून भेज दिया गया था जेल में। सबसे पहले आप देखेंगे ये म्यांमार देश है। ये म्यांमार एक देश है जो भारत के पड़ोसी देश है और इसकी राजधानी नेपैताव है। और रंगून यहाँ पे एक जगह है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लगा हुआ है। यहीं पे बहादुर शाह जफर जी को 1857 के क्रांति के समय में जेल में भेज दिया गया था। चलिए अब आगे बात करिए। ये जो बंगाल की खाड़ी में ही सारा ये पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो हम बात करते हैं थोड़ा सा इनमें प्रिंसिपिया। देखिए यहाँ पे एक द्वीप बताया जा रहा है, प्रिपेंसरिस द्वीप जो है ये म्यांमार में पड़ता है। और यहाँ पे देखिए कोको द्वीप समूह, ये भी म्यांमार में पड़ता है। पूछ दिया जाता है कि भारत के द्वीप समूह और म्यांमार के द्वीप समूह से जुड़ा हुआ है, तो कोको द्वीप समूह जो है इससे जुड़ा हुआ है। समझ पा रहे होंगे आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब है कि कोको द्वीप समूह जो है, नारकोंडम द्वीप समूह, ये क्या है, भारत के सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन और नारकोंडम, आपको जो बात बताए थे, एक बैरन द्वीप यहाँ है और नारकोंडम द्वीप ये है। तो बैरन और नारकोंडम द्वीप तो भारत में है, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पे पाई जाती है। ये देखिए नारकोंडम द्वीप ही कोको द्वीप से लगता है, यानी कि म्यांमार देश से सीमा बनाता है, के साथ म्यांमार के सीमा से लगता है। चलिए और हम कुछ बात कर लें। ये देखिए अभी बताएंगे आपको कौन सा द्वीप समूह कितने डिग्री चैनल पे स्थित है, ये यहाँ पे क्लियर करेंगे आपको। अब देखिए यहाँ पे दक्षिण में पोर्ट ब्लेयर आप समझ गए, छोटा अंडमान समझ गए। अब देखिए कार निकोबार, ये देखिए 10 डिग्री चैनल यहाँ से गुजरा, ये वाला जो है ये 10 डिग्री चैनल है। और 10 डिग्री चैनल के जस्ट नीचे देखिएगा आप, नीचे यहाँ ध्यान से इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं हम। देखिए यहाँ पे देखने समझाने की कोशिश करेंगे कि 10 डिग्री चैनल तो ये हो गया चला। अब कार निकोबार द्वीप समूह तुरंत पड़ता है, यानी कि कौन सा द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल के सबसे नज़दीक है, यानी कार निकोबार द्वीप समूह जो है ये क्या है, 10 डिग्री के नीचे सबसे पास में है। एक क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। उसके बाद में कौन सा द्वीप समूह है, तिलनचंग द्वीप है जो कि स्थित है। कामोती द्वीप है। उसके बाद में छोटा निकोबार द्वीप समूह, बड़ा निकोबार द्वीप समूह और इंदिरा पॉइंट, जिसे पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अब देखिए बृहद जल मार्ग यहाँ से शुरू हो जाता है, बृहद जल मार्ग शुरू हो जाता है और इसके बाद जो है इंडोनेशिया देश आ जाता है। इसके बाद भारत की सीमा समाप्त हो जाती है इंदिरा पॉइंट के बाद में। तो इसी इंदिरा पॉइंट को नाम रखा गया है पिगमिलियन पॉइंट। ये देखिए 6 डिग्री, यहाँ पे 6 डिग्री गुजर रहा है, ये चैनल है। यानी कि पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, कौन सी कितने डिग्री पर, ये ऐसे वाला रेखा है, ये वाला रेखा है। इसको अगर गोल कर देंगे तो ये वाला रेखा है की बात कर रहा जा रहा है। चलिए अब चीज़ों को समझ गए होंगे। थोड़ा सा आप अपने टॉपिक पे आते हैं, पुनः आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश हम करेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है अरब सागर के द्वीप समूह में, देखिए अरब सागर के द्वीप में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। इसी में यानी अरब सागर में ही लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। पूरा द्वीप समूह परवाल निरपेक्ष से बना, यानी कि पूछा जाता है कौन सा द्वीप समूह परवाल निरपेक्ष, यानी कि जो जीवाश्म होते हैं, यानी कहने का मतलब है कि जो समुद्र के जीवाश्म है, यानी कोई जीव जंतु मर गया है और उसके शरीर से बना हुआ द्वीप समूह कौन सा है, तो यही हो जाएगा लक्षद्वीप। और मिनिकॉय जो है पूर्ण रूप से परवाल से बना है, यानी जीवाश्म से बना हुआ है, यानी कि जीव जंतु के मलबा से बना हुआ है। जो समुद्र में मलबा आया है उसी समुद्र से मिट्टी का टीला बन गया और इसी द्वीप पर लक्षद्वीप और मिनिकॉय स्थित है। इसे नोट डाउन कर लेंगे आप।
कि किस द्वीप पर लक्षद्वीप और मिनिकॉय स्थित है। तो ये जो है प्रवाल भित्ति से बना हुआ द्वीप है। आशा करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे देखिए 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में इसे डिवाइड कर दिया गया है। यानी कहने का मतलब है कि अरब सागर में जो दो द्वीप समूह है, इसमें देख लीजिए लक्षद्वीप और मिनिकॉय हैं। यानी लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 11 डिग्री चैनल क्या कर दिया, अलग कर दिया। इस प्रकार जब हम भारत के प्राकृतिक विभाजन का अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि विषमताओं के साथ ये एक दूसरे के पूरक है और हमारे प्राकृतिक संसाधनों को समृद्ध बनाते हैं। उत्तर पर्वतीय भाग जल और वनों का बड़ा स्रोत है, तो विशाल मैदान अन्न भंडार का स्रोत है। यानी कि जो उत्तर पर्वतीय भाग जो है जल और वनों का स्रोत है, जबकि मैदान जो है वो वन अन्न भंडार का स्रोत माना जाता है। वर्तमान में एक भूगर्भीय सर्वेक्षण से पता चला कि बिहार में गंगा बेसिन द्रोणी खनिज तेल के लिए विशाल भंडार है। इसके अतिरिक्त विशाल मैदान प्राचीन सभ्यता का विकास का भी आधार रहा है। दक्षिण पठार का भाग खनिज संपदा से भरा है। यानी दक्षिण का पठार जो है खनिज संपदा से भरीपूर्ण है, यानी भरा पड़ा है, जो हमारे औद्योगिक विकास के लिए भरपूर सहायक होता है। तटीय मैदान चावल के लिए प्रसिद्ध है, मत्स्य पालन के लिए प्रसिद्ध है। तटीय जो क्षेत्र है वो चावल के लिए तो प्रसिद्ध होगा, क्योंकि वहाँ पे जो जल की पूर्ति हो जाती होगी और यहाँ पे मिट्टी जो होगी नई जलोढ़ मिट्टी आती होगी, उर्वरता शक्ति लेके आती होगी, इसलिए यहाँ पे चावल की खेती ज़्यादा होती है। और साथ ही समुद्र से लगा हुआ है, तो ये मछली पकड़ने के एरिया भी माना जाता है। यहाँ पे मत्स्य पालन सबसे ज़्यादा होती होगी। यहाँ पर अनेक पत्तनों का भी विकास हुआ। पत्तन का मतलब होता है कि ऐसा एरिया जहाँ पे कोई समुद्र के अंदर पत्तन बना दिया गया, यानी कि निवास स्थान बना दिया गया, और उसी पत्तन से क्या होता है, मछली पकड़ने का कार्य होता है। इस प्रकार भौतिक विविधता भारत की प्राकृतिक संपदा का भी आधार माना जाता है। आशा करते हैं कि यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब हम आपको कुछ इसका क्वेश्चन करा देते हैं, फिर से आपको इमेज पे ले चलेंगे और आपको बताएंगे कि 8 डिग्री चैनल कहाँ अवस्थित है, 9 डिग्री कहाँ है, 11 डिग्री कहाँ है। वैसे तो 11 डिग्री चैनल तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पे 11 डिग्री चैनल देख लीजिए, अरब सागर के द्वीप समूह यानी लक्षद्वीप और मिनिकॉय में शामिल है। इन्हें क्या करता है, ये 11 डिग्री चैनल ही 2 भागों में डिवाइड करता है। पूरी द्वीप समूह परवाल से बना हुआ है। यानी कि ये पूछा जाता है कि भारत के कौन सा द्वीप समूह है जो घोड़े के नाल के आकार का दिखाई देता है, तो ये जो है अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप समूह। सबसे ज़्यादा वीवीआई है कि लक्षद्वीप समूह जो है घोड़े के नाल के जैसा आकार का है। तो यही पूछा जाता है कि घोड़े के नाल के आकार के जैसा कौन सा द्वीप समूह दिखता है, तो ये लक्षद्वीप है। इसे 11 डिग्री चैनल जो है अलग अलग करता है। चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर आपसे कर ले, फिर क्वेश्चन पे आपको इमेज पे लेके आते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित है। तो ये तो आप जानते हैं भारत में स्थित नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए K2 तो आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में स्थित है, और कामेट ये भी भारत में स्थित है, नंदा देवी भारत में स्थित है, लेकिन ये माउंट एवरेस्ट जो है ये क्या है कि ये नेपाल में स्थित है, ये भारत में नहीं है। आंसर हो जाएगा गौ। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बिहार के उत्तर पश्चिमी किनारा पर हिमालय की कौन सी श्रेणी स्थित है। तो ये तो आप जान ही रहे हैं कि शिवालिक की श्रेणियाँ स्थित है यहाँ पे, बहुत विशाल, बहुत ज़्यादा यहाँ पे शिवालिक की श्रेणियाँ है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य माना जाता है। तो आप तो जानते ही हैं कि प्लेट बीवर तकनीक का सिद्धांत सबसे ज़्यादा सर्वमान्य माना जाता है। प्लेट बीवर तकनीक सिद्धांत की देन किससे मनाया था, तो हैरी हेंस ने प्लेट बीवर तकनीक का सिद्धांत दिया था। आप इसे याद रखेंगे। सैंडल पीक बोला जाता है इसे। सैंडल की चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो ये जो है सैंडल की चोटी की ऊंचाई 738 मीटर है, जो कि 737 मीटर होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। वैसे आप इस इमेज में देख के सैंडल पीक की ऊंचाई को समझ सकते हैं। ये सैंडल पीक है, इसकी देख लीजिए, ये यहाँ पे क्या करें, ये सैंडल पर्वतमाला है। सैंडल पीक, सैंडल पर्वतमाला यहाँ पे स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है, तो आपको दिखा दिए थे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जो
मतलब द्वीप समूहों में सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी इसकी मानी जाती है। कितनी ऊंची है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे स्थिति इसका बता दिया गया है। अब देख लिए 737 मीटर इसकी ऊंचाई है, और फीट में अगर बात करा जाए तो 2418 फीट इसकी ऊंचाई हो जाती है। ये भारत के द्वीप समूह में सबसे ऊंची बिंदु इसे मानी जाती है। ये देखिए आप, सबसे ऊंची बिंदु है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। इसे आप समझ चुके होंगे कि ये कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अब इस इमेज को थोड़ा सा और हम स्क्रॉल कर ले, बड़ा कर लेते हैं, तो देख सकते हैं ये सैंडल पीक कहाँ पे स्थित है। सैंडल पीक, अभी फिर से आपको इमेज पे ले चलते हैं, भारत के इमेज पे, तो आप देख पाएंगे कि ये जो पर्वतमाला है कहाँ पे स्थित है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अब आपका म्यांमार ऊपरली छोर पे शुरू हो जाएगा, यानी कि कुकू म्यांमार का जो चैनल है वहाँ पे उसका आ जाएगा। सैंडल पीक जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ये इमेज को आप देख सकते हैं बारीकी से, छोटे छोटे द्वीप कैसे स्थित है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब आते हैं, आपको इमेज पे लेके आते हैं डायरेक्ट। सैंडल पीक जो है यहीं पे है, यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है। सैंडल पीक की ऊंचाई यहीं पे है। कितनी ऊंची थी? तो 737 मीटर की ऊंचाई है इसकी। ठीक है, जो कि आपके ऑप्शन में 738 मीटर दिया है, वो आंसर सही है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात कर ले हम थोड़ी सी और, किसकी बात कर ले हम, तो देखिए अब आप इस चीज़ों को जो अब आपको बताया जा रहा है, इन चीज़ों को आप नोट डाउन करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो है आपके बुक में नहीं दी गई है। ये तो श्रीलंका देख लेते हैं, आप देख लिए। इमेज को आप बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, तो आपको समझ में आएगी। पुनः 1 से 2 बार, जितना बार हो सके आप इमेज को देख करके समझ लीजिएगा। कर्क रेखा देख लीजिए, भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरता है। तो ये रहा कर्क रेखा, ये ऐसे ऐसे जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि भारत में कितने ऐसे राज्य है जो कर्क रेखा से लगती है। ये आप देख सकते हैं कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से लगती है। ठीक है, आपको बता ही दे, चलिए बता ही दे रहे हैं। देखिए यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शुरू होगा मिजोरम, मान लीजिए एक राज्य। त्रिपुरा हो गया, 2 राज्य हुआ। उसके बाद में ढाका से इसकी राजधानी है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। पूछा जाता है कि ढाका जो है किस देश की राजधानी है, और जो कर्क रेखा पर ही स्थित है। ठीक है, चलिए तो 2 राज्य हो गए। यहाँ पे चलिए पश्चिम बंगाल हुआ, 3 राज्य। पश्चिम बंगाल के बाद में आ जाइए झारखंड है एक, 4 राज्य। झारखंड, ये वाला झारखंड 4 राज्य है। और इसके बाद में आ जाइए, ये जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, इसका भी पार्ट लगा हुआ है, छत्तीसगढ़ है। अब आ जाइए आगे, इसे नोट डाउन भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए ये राजस्थान, ये राजस्थान तो है, ये मध्य प्रदेश। सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, सबसे लंबा कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है। इसके बाद में देख लीजिए कौन सा राज्य है, इसके बाद में गुजरात है, ये कर्क रेखा से लगे हुए है। गुजरात के बाद में एक राजस्थान का भी, यहाँ पे देखिए ध्यान से, राजस्थान लग ही रहा है, ये राजस्थान है और गुजरात लगती है। कुल मिला के 8 राज्य जो है कर्क रेखा से लगी हुई है। चलिए अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो कहने का मतलब ये है कि आप नोट डाउन कर लीजिए कि 8 डिग्री चैनल, यानी कि 8 डिग्री चैनल जो है किसको किसको कहाँ पे अवस्थित है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल यहाँ पे थोड़ा सा हम ला ही दे रहे हैं, इसको आप देखिएगा ध्यान से। तो ये तो 10 डिग्री चैनल है, ये 10 डिग्री चैनल है ना। तो ऊपर देखिए, ये ऊपर 5 डिग्री 8 डिग्री ऐसे करते हुए जा रहा है। यहाँ पे आप चीज़ों को ध्यान से समझेंगे, ये वाला पॉइंट को ऐसे ऊपर में क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ ये 10 डिग्री है, तो इधर 11-12 होगा। यहाँ पे देख लीजिए, तो वहीं आपको बताए थे 8 डिग्री चैनल। देखिए मालदीव और मिनिकॉय के मध्य में स्थित है। 8 डिग्री चैनल कहाँ पे स्थित है? 8 डिग्री चैनल जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये मालदीव व मिनिकॉय के मध्य में स्थित है। इसे नोट डाउन कर लेंगे आप। 9 डिग्री चैनल जो है कावारत्ती व मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? तो छोटा अंडमान और कार निकोबार द्वीप के मध्य स्थित है। अगला आते हैं,
बाकी के आप नोट डाउन कर लीजिए, हम लिखवा दे रहे हैं। चलिए लिखिए, ग्रेट चैनल किसके किसके मध्य स्थित है? तो लिखिए सुमात्रा, जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है, इंडोनेशिया लिख के घेर दीजिएगा, सुमात्रा व निकोबार के मध्य, लिख लिए होंगे। ग्रेट चैनल कहाँ स्थित है? सुमात्रा इंडोनेशिया में जो पड़ता है, निकोबार के मध्य स्थित है। पाक स्टेट लिख लीजिए, तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। पाक स्टेट कहाँ स्थित है? तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। डंकन पास लिखिए, दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान के मध्य स्थित है, डंकन पास। ठीक है, अब आगे लिखिए, पाक की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु और श्रीलंका की मध्य स्थित है पाक की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी लिखिए, दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। लक्षद्वीप सागर लिखिए, लक्षद्वीप व मालाबार तट के मध्य स्थित है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। बंगाल की खाड़ी में नदियों के जलोढ़ मिट्टी के निरपेक्ष के द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया गया है। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर, जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है, 20 किलोमीटर लंबा है गंगा सागर। ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। यह न्यू मूर नामक द्वीप में के निर्माण से, यहाँ पे न्यू मूर द्वीप जो है गंगा सागर के तट पे, मतलब साइड में यहाँ पे ही हो रहा है। सुंदरवन जो गंगा का डेल्टा है, जो सुंदरवन है वो गंगा नदी के द्वारा बनाया गया डेल्टा है। मैनग्रोवा वन इसी पे पाए जाते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। ये तो आप समझ ही गए हैं, आपको इमेज के साथ बताया गया है। इसमें करीब 247 छोटे बड़े द्वीप है। निकोबार में 29 द्वीप है। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए हैं, पर कभी अब थोड़े से उभरे हुए दिख रहे हैं। शिखर है। सैंडल पीक द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको जल मार्ग से इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करती है। यहाँ चीन के निगरानी तंत्र भी लगाया गया है। आप चीज़ों को बारीकी से समझ गए हैं। आपको, हमें लगता है कि आप चीज़ों को सही तरीक़ा से समझ गए हैं, डायरेक्टली आपके माइंड में हंट किया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है, तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट से हमें ग्रो करने में मदद मिलेगी। आपको यदि हेल्पफुल लगी है तो आप ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत कुछ हो सकता है, बहुत बेनिफिट हो सकता है। बट आप अगर एक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आप देख लीजिए, कहने का मतलब है कि हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इसलिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, तभी अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाएगा और आपका कोई भी क्लास मिस न करेगा। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर हम मिलते हैं। टेक केयर।